4 जबरदस्त ब्रेकआउट स्टॉक्स 6 से 9 महीने के लिए विद डिटेल्ड टेक्निकल एंड फंडामेंटल स्टडी। हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं वीकली ब्रेकआउट के स्टॉक्स के ऊपर। राइट, जिन स्टॉक्स ने पिछले हफ्ते एक अच्छा क्लोज दिया है वीकली बेसिस पे, उन पे आज हम बात करने वाले हैं। राइट, उनके ऊपर हम चार्ट के साथ एंड कुछ फंडामेंटल पॉइंट के साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा ब्रेकआउट दिया है एंड उनमें हम किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है हमारा, वो है ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी करके। ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप देखेंगे तो ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी ने रिसेंटली, अभी हम ध्यान से देखें, इसने एक काफ़ी अच्छा रेंज का ब्रेकआउट दिया है। राइट, ये एक काफ़ी अच्छा इसने एक रेंज का ब्रेकआउट दिया है। और ये जो रेंज है, अगर आप ध्यान से देखें, अक्टूबर 22 का ब्रेकआउट अपने को, मतलब अक्टूबर 22 से लेकर अभी तक का इसका डेटा है, और ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। जो रेंज है वो 65 से लेकर 100 रुपीज के बीच का था। राइट, 65 से लेकर 100 रुपीज के बीच का जो ये रेंज है, इस रेंज से स्टॉक आफ्टर 1 ईयर बाहर निकला है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक रिजेक्शन है एंड उसके ऊपर इस बार क्लोजिंग हो गई। इससे पहले भी एक रेसिस्टेंस लेवल था जो कि हमारा 96 रुपीज के आसपास का था। दोनों लेवल एक साथ ही क्रॉस हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा फोकस ज़्यादातर 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई के ऊपर होता है। तो ये स्टॉक्स ने नया 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई एक साथ ही बनाया और ये एक कंसोलिडेशन फेज से बाहर निकला। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि इस तरीके के कंसोलिडेशन फेज स्टॉक्स पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि मेरा इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है ऐसे कंसोलिडेशन फेज के ब्रेकआउट के ऊपर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो ऑल टाइम हाई था, राइट, वो था हमारा 103 का। ठीक है, 103.4 का। लास्ट वीक में जो क्लोजिंग आई है, फ्राइडे की जो क्लोजिंग आई है, वो आई है आपकी 107.6। मतलब जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था 103 का, उसके ऊपर हमारा क्लोज हो गया है। अगर आप वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम भी अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट वॉल्यूम आया है वीकली टाइम फ्रेम पे आफ्टर लिस्टिंग। एंड लास्ट अगर हम देखें पिछले 1 महीने से, तो 1 से 2 महीने से, तो इसमें वॉल्यूम ऑलरेडी बढ़ रहा है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि अगर कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई या 52 हाई का ब्रेकआउट दे रहा है, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंज हो रहा है, तभी वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। कुछ पॉजिटिव चेंज है इस वजह से। इस वजह से ट्रैक्शन हमारे रडार पे आया था। अभी इसके अंदर अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 105 एंड 98 का ये जो लेवल है, ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है। एंड ब्रेकआउट कैंडल के नीचे, राइट, मेरा जो व्यू है वो इनवैलिड हो जाएगा। कि जैसे कि जब आपका ट्रेंड जो होता है वो चेंज तो मतलब ऑल टाइम लो के नीचे होगा, बट जब हम कोई ट्रेड करते हैं तो एक हमारा लेवल होता है कि जहाँ पर हम मतलब हमारा उस लेवल के नीचे प्राइस चला जाए तो हम अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं, जिसको काफ़ी लोग स्टॉप लॉस भी बोलते हैं। और या हमारा जो व्यू होता है, जो हम व्यू शेयर कर रहे हैं, वो हमारा इनवैलिड हो जाएगा। राइट, इसमें एक लाइन और बनेगी हमारी लेटेस्ट दो हाई को कनेक्ट करके, उसका भी एक सपोर्ट लेवल बन सकता है, बट उससे पहले ही अगर प्राइस हमारा ब्रेकआउट कैंडल के नीचे बंद हो जाएगा तो हमारा व्यू इनवैलिड हो जाएगा। वी आर एक ट्रेंड फॉलोअर। ट्रेंड फॉलोइंग के अकॉर्डिंग ही हम लोग जो भी पोजिशन हैं वो बनाते हैं। अब आ जाते हैं कि कंपनी क्या करती है। राइट, सो आप कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, राइट, तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें आपका कन्विक्शन या कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि कंपनी के बारे में आप पढ़िए। राइट, कि कंपनी क्या करती है। आप फिर देखिए कि जो कंपनी काम कर रही है वो आगे क्या मतलब उस पर्टिकुलर सेक्टर में या वो जो काम कर रही है उसमें आगे ग्रोथ है या नहीं है। पिछले 10 साल से कंपनी कैसा काम करते हुए आ रही है, ये सारी चीज़ें। मैं बेसिकली वैल्यूएशन वाला पार्ट नहीं देखता हूँ, बस मैं ये देखता हूँ कि कंपनी किस तरीके से ग्रो करते हुए आ रही है और आगे चल के कितना उसका पोटेंशियल है। राइट, कंपनी के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, आप ये लोग खुद पढ़ सकते हैं यहाँ से। कंपनी कब से काम कर रही है, क्या काम कर रही है, कौन कस्टमर है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। राइट, और जैसे कि मैं पहले भी बताया आप लोगों को कि ऐसी कंपनी मुझे ज़्यादा पसंद होती है जिसका जो सेल्स ग्रोथ है वो कंटिन्यू बढ़ रहा हो। राइट, मार्जिन आपका स्टेबल हो या वो भी बढ़ता हुआ हो। राइट, सभी अगर आप देखेंगे तो इसका सेल्स भी कंटिन्यू ग्रो हो रहा है, और जो मार्जिन था पहले नेगेटिव दिखा रहा है, अभी यहाँ पे पॉजिटिव आने लगा। पहले लॉस में थी, अभी प्रॉफिट में करने लगा कंपनी। जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमें ये दिख रहा है कि आपका यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। इवन कई बार हम जैसे बोलते हैं कि प्रोमोटर की होल्डिंग 35% से ऊपर होनी चाहिए, सॉरी 51 से ऊपर होनी चाहिए। वो भी है यहाँ पे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बस जो हम यहाँ पर प्रमोटर दिख रहे होते हैं ना, वही ऑनली नहीं होते हैं। आपके FII DI को भी कंसिडर कर सकते हैं। पब्लिक के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो 10-11% स्टेक, 4% स्टेक, 3% स्टेक,
सो अगर हम इनको ही कैलकुलेट करते हैं, सो 20-22% स्टेक्स तो ये हो गया, प्लस FII जो बड़े लोग हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, राइट। सो वो लोग भी एक तरीके से बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर कोई कंपनी 10,000 करोड़ की है या इवन 1,000 करोड़ की भी है, और अगर किसी के पास 10% स्टेक है, इट मीन्स उसने 100 करोड़ रुपीज़ दे रखे हैं। सो कोई भी अपना पैसा ऐसे किसी को नहीं देगा, उसको कोई ना कुछ कंपनी में ग्रोथ दिखती है, अच्छा लग रहा है, तभी देता है। सो ये सारी चीज़ें हैं, राइट। और कंपनी में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या चीज़ें चेंजेज हो रही हैं, क्या अनाउंसमेंट है, वो आप सब यहाँ से देख सकते हैं। सो बेसिकली ये मुझे इसलिए आपको बताना था कि अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसके बारे में एक बार और पढ़ लीजिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन बढ़ जाता है। ठीक है। सो ट्रैक्शन की जैसे मैंने आपको बात बताया, क्यों हमारे रडार में आया, ये 1 साल से रेंज का ब्रेकआउट दे रहा था, नया 52 का ऑल टाइम हाई बना रहा था, इस वजह से हमारे रडार में आया, राइट। सो इस स्टॉक्स का आप नज़र रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक है एफले, जो कि हमने ऑलरेडी इसके बारे में आप लोगों को ट्वीट किया, राइट। तो इसमें भी क्या था कि अगर आप इसका चार्ट देखेंगे, सो इसमें काफ़ी टाइम के बाद से जो इसका ट्रेंड था वो साइडवेज था। लास्ट मतलब आप समझ लीजिए कि 2 सालों से इसका जो ट्रेंड था वो साइडवेज था, राइट। और लोअर लो फॉर्मेशन भी नहीं था, और हायर हाई फॉर्मेशन भी नहीं था, मतलब साइडवेज फॉर्मेशन में चल रहा था, जैसे आपके सामने चार्ट है। तो अभी अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे, फिर उसके बाद नीचे आ गया, फिर दोबारा ऊपर गया। तो मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि जो मुझे क्लोजिंग चाहिए वो 1200 के ऊपर चाहिए, तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो अभी रिसेंटली जो जिगजैग बना है, उसमें हमारा ट्रेंड, ये अगर आप ध्यान से देखें तो चेंज हो गया है, राइट। सो चेंज भी हो गया है, वॉल्यूम भी अच्छा है। सो ये चेंज होने की वजह से ये मेरे रडार पे आया, राइट। और जैसे कि अभी IT में अच्छा मूव भी आ रहा है, ये कंपनी के बारे में भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि इस पर्टिकुलर बिजनेस में काफ़ी पोटेंशियल है। सो 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई, मतलब करीब करीब 30 साल होने वाले कंपनी को, ठीक है। टेक्नोलॉजी कंपनी है, राइट। और आपके पास इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जैसे AI वगैरह है, उन पे भी ये काम कर रही है। सो इन डिटेल में इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कंपनी क्या कर रही है, पेटेंट्स भी हैं, क्लाइंट आपके इनके कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। मतलब ये सारी चीज़ें पढ़ने से, जैसा कि मैंने बोला, कि हमें कन्विक्शन आता है, कन्विक्शन डेवलप होता है, ठीक है। 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक में कर्जा ज़्यादा नहीं है, राइट। और पी भी, मतलब ये पी का एक अलग ही डेफिनेशन है, जैसे आप लोगों को पता है कि ये वैल्यूएशन के टर्म्स पे ज़्यादा वो चलता है, राइट। बट जैसे मैंने बोला कि मैं वैल्यूएशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, मेरा फोकस रहता है कि कंपनी ग्रोइंग है कि नहीं है। तो 2018 में अगर मैं देखूँ तो कंपनी की जो सेल्स थी वो अराउंड 167 करोड़ की थी, और आज 1500 करोड़, अप्रॉक्स मतलब 9 to 10x का ग्रोथ है सेल्स के अंदर। ओपीएम स्टेबल मैं मानूंगा इसको, एंड प्रॉफिट भी अगर देखें तो वो भी 9x के आसपास का है, 9 to 10x के आसपास का है। तो ये रीजंस की वजह से मुझे अच्छा लग रहा है ये भी। प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो जैसे पब्लिक में भी, जैसे मैंने क्या बोला, कि ऐसे लोग भी होते हैं पब्लिक के अंदर जिनके पास 2-3% स्टेक होता है, उनका नाम भी पब्लिक में आ जाता है। अब जैसे कि सपोज कीजिए कि 170 मतलब 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है, अगर किसी के पास 100 करोड़ का भी होल्डिंग है इस स्टॉक के अंदर, उसका नाम भी पब्लिक में नहीं आएगा, क्योंकि 1% स्टेक वाले का नाम आता है या उसके ऊपर वालों का नाम आता है। सो FI के पास अच्छी होल्डिंग है, प्रमोटर के पास अच्छी होल्डिंग है, राइट। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल सकती हैं। तो जो चीज़ें मैं थोड़ा बहुत देखता हूँ, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है, राइट। सो एफले के अंदर भी वही सेम चीज़ है, ट्रेंड यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया है, राइट। सो मैंने क्या डिसाइड किया कि लेटेस्ट हायर लो के अगर नीचे सस्टेन हो जाता है तो अपना जो व्यू है वो इनवैलिड हो जाएगा। अदरवाइज रिसेंट जो एक मतलब रेसिस्टेंस है, ये शॉर्ट टर्म के लिए एक रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। बाकी मेरे को 15,000 एंड उसके ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाता है, तो उससे भी बड़े अपने को लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो क्योंकि अपसाइड की बात मैं अभी नहीं करूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि स्टॉक जब ट्रेंडिंग में रहता है तो जब तक उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं उठ जाता है, तब तक हम लोग प्रेफर करते हैं स्टॉक को होल्ड करने का, ठीक है। और बट जैसे ही हमारा ट्रेंड चेंज हो जाता है, राइट, तो हम उसमें से बाहर निकल जाते हैं। सो एफले भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे रडार पे क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसने ट्रेंड चेंज किया था। एंड यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न भी बना हुआ है कप एंड हैंडल का, अगर आप ध्यान से देखेंगे, राइट। सो मेरा फोकस रहता है कि जैसा थ्योरी है एग्जैक्टली वैसा हमेशा देखने को नहीं मिलेगा। सो इस वजह से हम लोग अगर उसके सिमिलर दिखने लायक भी कोई पैटर्न बन रहा है, तो हम उसको कंसिडर करते हैं। अगला जो स्टॉक है वो है हमारा जेके सीमेंट, राइट। सो जेके सीमेंट की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप मेरा सेक्टर वाला वीडियो देखेंगे, जिसमें मैंने आप लोगों से ये बोला था कि 2 सेक्टर ऐसे, राइट, जो हमें आने वाले 1-2 साल के लिए अच्छे लग रहे हैं, उसके अंदर मैंने जेके सीमेंट लिया था। उस टाइम तक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट नहीं आया था। जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि चार्ट बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर आ सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया ऑल टाइम हाई का। ऑल टाइम हाई जो है हमारा वो है 3838 का, और जो लास्ट वीक में क्लोजिंग आई है वो आई है 3921 का। तो यहाँ पर हमारा बहुत अच्छा क्लोजिंग आ गया है, और वॉल्यूम भी वगैरह यहाँ पर अच्छे हैं, राइट। रिसेंट जो एक रिसेंट जो हाई है उनको मैंने कनेक्ट करके सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किया हुआ था आप लोगों के लिए,
राइट। सो प्राइस अगर नीचे आता है, सो हमारा ये जो लेवल है 3700 एंड 3500, ये हमारा एक लेवल बनेगा सपोर्ट का, और जो हमारा व्यू है वो 3000 के नीचे इनवैलिड हो जाएगा। अभी आपको दिखेगा कि यार बहुत बड़ा अपने को यहाँ पर एक रिस्क दिख रहा है, बट हमेशा आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी आप कोई भी स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट करना ही करना है। जब हमें कोई स्टॉक बहुत अच्छा लगता है चार्ट पे बट रिस्क बहुत बड़ा होता है, सो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम उनमें पार्ट में एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, राइट। सो इनमें जो लेवल्स है वो एक है 3900, फिर दूसरा है 3700 एंड तीसरा है 3500, क्योंकि इसमें चार्ट अच्छा है ये, राइट। सो हम हायर लो के बेसिस पे इसमें स्टॉप लॉस रख रहे हैं, जो कि अराउंड 3000 का अपना स्टॉप लॉस बन रहा है, राइट। बाकी जैसे कि काफ़ी लोगों का बार बार ये क्वेरी आता है कि टारगेट आप कैसे डिसाइड करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक डेप्थ है इसकी, इस लो से लेकर इस हाई तक का, राइट। क्योंकि ये अगर आप देखेंगे तो एक तरीके का राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी है। सो इस डेप्थ को हम क्या करते हैं, ब्रेकआउट के पास रख देते हैं। सो इससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि अपसाइड में ये प्राइस कितना जा सकता है। पैटर्न बेस्ड टारगेट इसको बोलते हैं। सो 5600 तक ये स्टॉक अपने को ऊपर में देखने को मिल सकता है। मान लीजिए कि सारे लेवल को रिटेस्ट कर देता है, राइट, और हमारा एवरेज प्राइस 3600 के आसपास आता है। तो यहाँ से जो हमारा रिस्क है वो 15 to 16% का है, ठीक है। और अगर मैं रिवॉर्ड की बात करूँ, अगर पैटर्न के अकॉर्डिंग जो हम रिवॉर्ड रख रहे हैं वो 56% का है। सो आरआर अगर हम देखें तो 1:3 का आ रहा है। काफ़ी लोगों का बोलना होता है कि सर आप रिस्क आप परसेंटेज वाइज रिस्क जो पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री कर रहे हैं वो काफ़ी बड़ा लेते हैं आप, 25% 30% का। सो अगर मैं 25-30% का रिस्क ले रहा हूँ तो मैं रिवॉर्ड भी 100% का लेता हूँ, राइट। सो वो चीज़ है, एलोकेशन भी फिर उसके हिसाब से होता है। बट हमेशा एक चीज़ का ध्यान देना है आप लोगों को कि जो ओवरऑल कैपिटल है, मान लीजिए कि आपका 30% का स्टॉप लॉस हो भी गया, तो जो ओवरऑल कैपिटल है, राइट, उसका उसमें ओवरऑल कैपिटल का आपका 1 से 1.5% ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। उसी के बेसिस पर आपको एलोकेशन करना चाहिए, राइट। सो जेके सीमेंट भी जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक बहुत अच्छा वीकली क्लोजिंग आया, जो कि करीब करीब 2 सालों का एक रेंज का ब्रेकआउट था, और हायर हाई फॉर्मेशन ऑलरेडी इसमें चल रहा है, ठीक है। सो जेके सीमेंट नाम से ही पता है कि आपको कंपनी क्या करती है। सो मार्केट कैप कितना है, कर्जा कितना है, प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, पी क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं, राइट। सेल्स ग्रोथ की अगर अपन बात करें तो 2500 करोड़ का, मतलब ईयर ऑन ईयर में देखता हूँ 2500 करोड़ का सेल था, अभी 10,000 करोड़ के आसपास का सेल है। प्रॉफिट भी कंटिन्यू इसका ग्रोइंग हो रहा है। तो क्योंकि सीमेंट की डिमांड कम ज़्यादा होती रहती है, तो कई बार इसको साइक्लिकली भी अपन कंसिडर करते हैं, बट क्योंकि अभी बहुत अच्छा चार्ट का ब्रेकआउट आ रहा है, राइट, और नंबर्स भी ठीक हैं, कंपनी भी अच्छी है, सो उस बेसिस पे भी अपन इसको देखते हैं। मतलब ये सारे तरीके हैं कि स्टॉक सेलेक्ट कर लिया और आप कैसे कैसे स्टॉक्स को देख रहे हो, ठीक है। सो ये स्टॉक्स भी हमने क्यों लिया आपको बताया, सबसे मेन रीजन था ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आना, ठीक है। अब अगला जो स्टॉक है वो है हमारा सेंचुरी प्लाई, ठीक है। सो सेंचुरी प्लाई के अंदर भी अगर हम देखें, राइट, तो सेंचुरी प्लाई के अंदर भी एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है ऑल टाइम हाई का, ठीक है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा फोकस ज़्यादातर रहता है कंसोलिडेशन फेज के ब्रेकआउट पे, राइट। सो ये स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में था लास्ट 2 सालों से। अब लास्ट 2 सालों के बाद से ये एक रेंज से निकला। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो इससे पहले भी यहाँ पर इसने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया था, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, एंड लास्ट 2 सालों से एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो वॉल्यूम भी अच्छा आया है, एंड इस पूरे कंसोलिडेशन फेज में वॉल्यूम था नहीं, और ब्रेकआउट के पास वॉल्यूम आया है। तो ये कंसोलिडेशन फेज हो गया। नियर अबाउट जो सपोर्ट लेवल है मेजर, वो एक तो यही है जो इसका प्राइमरी ब्रेकआउट लेवल था, ये वाला, बट रिजेक्शन आया, फिर उसी का रेसिस्टेंस, फिर उसी का रेसिस्टेंस, फिर प्राइस नीचे आ गया। तो यहाँ पर एक ऐसे रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट आया है जो लास्ट 4 टाइम से बार बार उस लेवल को टच करके नीचे आ रहा था, राइट। सो यहाँ पर कॉमन सी चीज़ें जैसे आप देखेंगे तो आपका एक तो 750 760 का लेवल आ गया, राइट, रिटे लेवल एक, और दूसरा लेवल है अपना 720 के आसपास का। सो ये 2 लेवल हैं, इसमें जो मेरा व्यू इनवैलिड हो जाएगा वो हो जाएगा 590 के आसपास। तो अगर हम रिस्क देखें तो वो अराउंड आता है 80 to 20% के आसपास। तो जाहिर सी बात है कि मेरा रिवॉर्ड कम से कम 50% होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारा पैटर्न के अकॉर्डिंग तो कोई ट्रेड नहीं मिलता है, तो हम क्या करते हैं, रिस्क और रेशियो के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो रिस्क और रेशियो के अकॉर्डिंग 1:2.5 तो मिनिमम अपने को रखना चाहिए। 2 भी रखते हैं, बट क्योंकि वो बहुत छोटा हो जाता है, सो हम लोग 1:25 का रखते हैं, या 1:3 का भी हम लोग रखते हैं। क्योंकि जब हम कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट पर देखते हैं तो उसमें क्या होता है जनरली कि कोई रेसिस्टेंस हमें नहीं मिलता है, राइट। और अगर हम बात करें इस रेंज का के बेसिस पे क्या टारगेट बनता है, तो रेंज के बेसिस पे टारगेट आपका 1056 का बन रहा है। 1056 के मतलब 1050 का, जो कि 1:2 के आसपास का आरआर हमें दिखा रहा है। जैसे कि मैंने कई बार बोला कि अगर आपको लगता है कि रिस्क बहुत बड़ा बन रहा है तो सिंपली आप ब्रेकआउट कैंडल का लो का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं।
सो वो ये सारे तरीके हैं जो मैं फॉलो करता हूँ अपने इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग डिसीजंस में, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी बनेगा जो कि आगे चल के एक सपोर्ट का काम कर सकता है, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं, राइट। और ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्टॉक भी मैंने क्यों अपने रडार में लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ इसने भी ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया। सो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ, राइट, या कंपनी को कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज है। इसके अंदर हम कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, राइट। ये जस्ट हमारी एक स्टडी है, राइट, कि हम किस बेसिस पे काम करते हैं या किस बेसिस पर हमारा एंट्री एग्जिट होता है या क्या तरीके हम लोग देखते हैं, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वी आर अ सेबी रजिस्टर्ड आरएफ। ये जितनी भी डिस्कशन हम आज हमने किया है, राइट, जो भी लेवल डिस्कस किए हैं या जो भी प्लानिंग डिस्कशन किया है, ये सभी एजुकेशनल पर्पज हैं, एजुकेशनल लर्निंग पर्पज हैं, कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। थैंक यू। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and share. To learn more about stock market, visit our website and social media links.